प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम संस्कृत में प्रथमः पाठः का अभ्यास कार्य सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था, यानी शब्दार्थ हम सीख लेते हैं, पढ़ना भी सीखेंगे। चलिए तो बोलते हैं प्रथमः पाठः शब्द परिचयः पार्ट 1। एषः मीन्स यह, कः क्या, चषकः गिलास, किम क्या, बृहतः बड़ा, न नहीं, लघु छोटा। देखिए बृहत बड़ा, लघु छोटा, ये विलोम शब्द भी हमने सीख लिया यहाँ पर। फिर है सह वह, कह कौन। यहाँ कह लिविंग है इसीलिए कौन, और यहाँ कह नॉन लिविंग है इसीलिए क्या। शौचिकः दर्जी, करोति मीन्स करता है, खेलति खेलता है, वस्त्रम यानी वस्त्र या कपड़ा, ठीक है। सीव्यति सिलता है, एतो ये दोनों, और ये पास में है, कौ कौन, शुनको यानी दो कुत्ते इस तरह हैं, गर्जतः गरजते हैं, उच्च जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं, ताओ ये हमसे थोड़ा दूर है इसीलिए ताओ मीन्स वे दोनों, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, क्षेत्रम खेत, कर्षतः जोतते हैं। फिर है एते ये क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। के क्या ये बहुवचन है इसीलिए के कह नहीं आया है ना, तो के क्या। स्यूता मीन्स बैग या थैला, संति मीन्स हैं। हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के, ते वे ये सब जो हैं वे क्योंकि हमसे थोड़ा दूर पर हैं, है ना। के कौन ये भी बहुवचन के लिए यूज हुआ है कि ये सब वे सब कौन हैं। वृद्धाः वृद्ध या फिर बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने रिवाइज कर लिया, शब्दार्थ भी रिवाइज हो गए, इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरुत, यानी क्वेश्चन 1 का क उच्चारण करिए। उच्चारण करके ही आप क्या है इसको पढ़ना सीखेंगे। छात्रः गजः घटः, शिक्षकः मकरः दीपकः, मयूरः बिडालः अश्वः, शुकः मूषकः चंद्रः, बालकः चालकः गायकः। ये जो विसर्ग हैं इनको हम ह प्रोनाउंस करते हैं, क्लियर है ना। हमने पहले वीडियो में सीखा हुआ है, तो इस तरह से आप रीडिंग बार बार करेंगे तो इन सबको पढ़ना अच्छे से सीख जाएंगे। अब इनकी मीनिंग जो आपको आती हैं कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिर है यहाँ चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। ख पाठ क्या है कि इन चित्रों को देखकर, पिक्चर्स को देखकर आपको इन पदों के उच्चारण करने हैं। इसके पहले क्या था, आपको पिक्चर देखकर नहीं दिया हुआ था, है ना, बिना पिक्चर के। तो यहाँ तो आपको मीनिंग भी पता चल जाएगी कि क्या होता है ना, पिक्चर देखकर। तो चलिए फिर हम उच्चारण करते हैं। कृषकः मीन्स किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, यहाँ देखिए वृषभः बैल
और बलिवर्दो, दो नाम हमने देख लिए, यानी पर्यायवाची भी साथ साथ चल रहे हैं आपके, विलोम शब्द भी साथ साथ चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख कर रखिएगा। मंडूकः यानी मेढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः यानी कि दूरभाष क्या होता है, टेलीफोन, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी, ये तो हमने चैप्टर में ही पढ़ा है। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का क पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट हैं। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों का संयोजन करना है यानी कि उनको मिलाना है। वर्ण, वर्ण क्या होते हैं, आप ये मेरी ग्रामर की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वर्ण क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको ग्रामर की उसमें से सीखने को मिल जाएंगे। वर्ण मीन्स जो ये वर्णमाला आपने सुनी ही होगी, छोटा बड़ा ज्ञा ज्ञानी तक, तो उनको ही हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों को जोड़कर आपको पद बनाने हैं। पद मीन्स इनका शब्द बनाना है। देखिए च के नीचे है ये हलंत, इसको हम कहते हैं हलंत, यानी कि च में अभी कोई स्वर नहीं है, ये व्यंजन जो है बिना स्वर का है। च में अ में मिला देने से, च वर्ण में अ का संयोजन कर देने से क्या बना, च बन गया। ठीक है, यानी कि नीचे का हलंत हट गया। ऐसे ही श धन अ श बन गया, क धन अह कह बन गया, तो बन गया चषकः। अब हम इसको करते हैं। स वर्ण में हलंत लगा हुआ है और स्वर कौन सा जोड़ना है, ओ, तो हम क्या लिखेंगे, सौ। फिर है च में ई कैसी है, छोटी ई, तो च में छोटी ई। क में है आहा, तो क और का में लगा हुआ है आहा, शौचिकः। सेकेंड है नेक्स्ट, श में उ, यानी कि श, उ कैसा है, छोटा उ, तो छोटे उ की मात्रा। ना में सिर्फ अ है स्वर, तो बन गया हमारा न। क में ओ है, तो बन गया कौ, शुनकौ। ठीक है, यानी कुत्ते, दो कुत्ते। ध में आ, बड़े आ की मात्रा है, तो धा हो गया। व में छोटा आ, व। त में अह, तो त, और अह की बिंदियां यानी विसर्ग, धावतः। ठीक है, क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, व में क्या मात्रा है, री, ऋषि की मात्रा है, यानी कि व्री। दा के बाद कोई स्वर नहीं दिया हुआ, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, ध में आहा की मात्रा है, तो धा हा, तो ये क्या बनता है हमारा, वृद्धाः। वृद्धाः को इस तरह से भी लिखते हैं, और आपने बुक में अभी देखा था द के नीचे धा यानी आधा है, इसीलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वृद्धाः। अब है ग में आ यानी गा। य में आ, य। न आधा ना है, आधा ना। ता में छोटी की मात्रा है, ता में छोटी की मात्रा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ता में छोटी की मात्रा इसीलिए यहीं से लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता बेटा। जब भी कोई ये व्यंजन या कोई भी वर्ण है, उसके पहले अगर आधा आता है तो मात्रा उस आधे से पहले लगती है, यहाँ से स्टार्ट होकर तब उस तक जाती है। ठीक है, उस वर्ण तक जाती है, तो गायंती इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ख पार्ट, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब इन पदों को, अभी तक हम पद बना रहे थे, अब पदों को क्या करना है, विच्छेद करना है, यानी अलग अलग करना है, तोड़ना है। ठीक है, वर्ण विच्छेद।
जैसे ला कैसे बनेगा, ला के नीचे हलंत और छोटा आ, क्योंकि इसमें छोटे आ की मात्रा मिक्स है, तो ला। घा में छोटा ऊ और आहा, ठीक है, क्योंकि छोटा ऊ और ये आहा की बिंदियां, तो उहू हो गया। आप उसको छोटा ऊ प्लस आहा अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब सीव्यति का बनाते हैं। तो सीव्यति में पहला व्यंजन क्या है, सा के नीचे हलंत, क्योंकि हमको विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। तो वर्ण में किसकी मात्रा है, सा में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी ई, फिर प्लस या धन, व कैसा है, आधा है, तो व के नीचे हलंत और इसमें कोई मात्रा नहीं आ रही, यानी कि छोटे आ की भी मात्रा नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। फिर है या के नीचे हलंत, या में किसकी मात्रा है, अ की, ठीक है, य। धन, फिर है ता वर्ण, ता के नीचे हलंत और ता में किसकी मात्रा है, छोटी ई की। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद हमने कर दिया सीव्यति का। फिर है वर्णाः, व के नीचे हलंत, ये इसमें आ की मात्रा है, छोटे आ की। फिर रा पहले आ रहा है ना, प्रोनाउंस करो, वर है ना, तो रा आ रहा है पहले, तो रा के नीचे हलंत और इसमें कोई स्वर नहीं ऐड होगा। फिर है अना, है ना, इसके नीचे भी हलंत, इसमें किसकी मात्रा है, बड़े आ की, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा आ। बड़े आ के साथ साथ इसमें विसर्ग भी है, तो यहाँ हम विसर्ग भी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, वर्णाः। नेक्स्ट है कुक्कुरो, कु, तो पहला वर्ण है का के नीचे हलंत और इसमें मात्रा है छोटे ऊ की, ठीक है। फिर आधा का है, इसलिए का के नीचे हलंत लिखेंगे और कोई भी स्वर नहीं है इसके साथ, तो हम इसमें कोई स्वर नहीं लिख रहे। फिर का अगेन का है और इसमें किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। फिर है रा के नीचे हलंत प्लस इसमें किसकी मात्रा है, ओ, ठीक है, तो हो गया कुक्कुरौ। चलिए नेक्स्ट मयूराः, म हलंत आ, य हलंत ऊ, कैसा, बड़ा ऊ ऊन वाला, प्लस र हलंत बड़ा आ और उसके साथ विसर्ग, तो हो गया मयूराः। अब है बालकः, ब हलंत, इसमें है बड़े आ की मात्रा, आ प्लस ला के नीचे हलंत, फिर छोटा आ, फिर प्लस क हलंत, फिर छोटा आ की मात्रा और उसके साथ आहा, यानी कि बिंदियां, विसर्ग। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इस उदाहरण को देखकर आपको रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जो है, खाली जगह जो है, उनको पूरा करना है, पूरयत। अब देखिए इसमें संस्कृत में क्या होते हैं, 3 वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक, दो और बहुत सारे। तो चषकः यानी एक गिलास, चषकौ 2 गिलास, चषकाः यानी बहुत सारे गिलास। अब देखिए इसमें क्या है, चषकः, फिर इसमें है चषकौ और ये है चषकाः। तो बलिवर्दौ दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, वेरी गुड, आप लोग तो सीख गए, बलिवर्दौ बलिवर्दौ, ठीक है, बलिवर्दौ
इसके बाद सॉरी, बलिवर्दः, एक मिनट, यहाँ से इरेजर, ये हुआ बलिवर्दः, क्योंकि दौ तो इसमें आएगा, बलिवर्दः, फिर बलिवर्दौ, फिर है बलिवर्दाः। ठीक है। जैसा ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है वैसे ही हमने इसको बना दिया। अब है शुनकः, फिर क्या होगा, शुनकौ, ठीक, फिर शुनकाः। अब यहाँ दिया है मृगाः, तो मृगाः का क्या होगा, मृगः, मृगः, मृगौ, मृगौ, फिर हो गया मृगाः। शौचिकौ दिया है तो यहाँ हो जाएगा एक वचन में शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। नाउ मयूरः, मयूरौ और मयूराः। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत में इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहला ये हाथी, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। ठीक है, एक वचन ह आ रहा था ना, एक वचन। कौवा यानी काकः, ये है चंद्रमा यानी कि चंद्रः। अब आता है आपका ताला, ताला को क्या कहते हैं, तालः। ये है भल्लूकः, भालू है ना, भल्लूकः। ये है बिड़ाले, बिड़ाल। हाँ, ठीक है। चलिए ये तो सीख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। एग्जाम्पल आपको दिया है, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब यहाँ है अश्व, अश्व मीन्स दो दो घोड़े है ना, क्योंकि द्विवचन हो गया। अश्व किम कुरुतः, ये दोनों घोड़े क्या करते हैं, घोड़ों का काम क्या होता है बेटा, दौड़ना। वेरी गुड, तो घोड़े तो दौड़ेंगे ही, तो अश्व दौड़ने को हम कहते हैं धावतः, धावतः। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः हो गया, यानी बहुवचन, बहुत सारे हैं। तो कुक्कुराः, कुत्तों का क्या काम होता है, वेरी गुड, भौंकना। तो कुक्कुराः, भौंकने को हमने पहले ही पढ़ा था बुक्कत, तो बुक्कन्ति। फिर है इसके बाद नेक्स्ट, छात्रों किम कुरुत, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं और तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो हम लिख देते हैं छात्रों पश्यतः, पश्यतः यानी देखना। कृषकः किम करोति, यहाँ किसान के बारे में पूछा है, बैलों के बारे में नहीं पूछा है।
हाँ, तो कृषकः किं करोति, कृषक क्या कर रहा है, कृषकः उसका तो काम है खेतों को जोतना। तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ठीक है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजो किम कुरत, गज क्या करते हैं, गज तो बस चलते रहते हैं मस्ती में, तो गजो चलतः, ठीक है, गज क्या करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ भी वो चल रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इन पदों को क्या करना है, संयोज मिलाना है और वाक्य की रचना करनी है। वाक्य मीन्स गजाह क्या करता है, तो ये वाक्य ही बन गए हमारे। गजा यानी हाथी, हाथी क्या करता है, अभी हमने देखा था चलता है, तो हाथी गजाह चलंती, ये सेंटेंस बन गया एक। आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हो गजाह चलंती, ठीक है, क्योंकि वाक्यानि रचतः बोला है ना, तो पहले क्या बना, गजाह गजाह चलंती, गज चलते हैं, बन गया सेंटेंस। कितना इजी है ना। सिंह, सिंह क्या करते हैं, गर्जतः, तो हम लिखेंगे दूसरा सेंटेंस, सिंह सिंह गर्जतः, गर्जतः, ठीक है। गायक, गायक नाचेगा तो है नहीं, गायंती गाना ही गाएगा, तो गायक गायती, गायक गाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, बालकों। बालकों का तो एक ही काम है बेटा जी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तो बालकौ पठतः, पठतः। एंड द लास्ट इज मयूराः। मयूर यानी मोर का काम है नाचना। देखा सबके काम कैसे बटे हुए हैं। मयूराः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति है ना संस्कृति जी, वेरी गुड, नृत्यन्ति। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात मीन्स इन हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको पदों को रिक्त स्थानों में, उचित रिक्त स्थानों में भरना है। अब हमने पहले देखा ही है, मयूराः, मयूर मीन्स मोर, मोर क्या करता है, नृत्य ही करता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं। अब नृत्यंती यहाँ पर फिल कर देते हैं। अच्छा, गजो हाथी, हाथी क्या करता है, हाथी 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 चलता है, चलतः, तो इस तरह से गजो क्या हो गया, चलतः। फिर है वृक्षा, वृक्ष तो गरजेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, फल ही देंगे, तो फलंती, क्योंकि वृक्ष खाते भी नहीं हैं, तो क्या हो गया, वृक्षाः फलन्ति। इसके बाद है सिंह, सिंह का काम है गरजना, तो वो गरजते ही रहते हैं, दहाड़ते हैं, तो सिंह गर्जतः। वानरः, वानरों का काम है खाना, तो वानर तो खादति, खादति। अश्वः, अश्व क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो धावति, अश्वः धावति। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते जो हैं, इनको उचित सर्वनाम, ये जो सर्वनाम है इनको फिल करना है, ठीक है, उचित रिक्त स्थानों पे।
जैसे सह हम किसके लिए यूज करते हैं? एक के लिए, ताओ दो के लिए, और ते बहुत सारे, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और अश्वः एक होता है, वो करके कुछ आते हैं तो वो दो हुए, और आहा करके कुछ आते हैं तो वो बहुवचन हुए। तो आप इजीली फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी फिल करते हैं हम फटाफट। सह, अच्छा क्वेश्चन में एक तो दिया ही हुआ है, अश्वः धावति। अश्वः मीन्स सह धावति। गजाह यानी के दो हैं, तो गजाह का क्या होगा? सॉरी दो नहीं है, बहुत सारे गजाह है ना। ते चलंती। छात्राओं, छात्राओं का क्या होगा? ताओ, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं। फिर है वानराह यानी कि ते, क्योंकि बहुत सारे हैं। गायकः, गायकः एक है यानी सह। फिर है मयूराह यानी कि बहुत सारे, यानी कि ते, ठीक है। इस तरह से आपने समझ लिया। अब है ध्यान रखने योग्य बात, जो कि आपके बुक के पीछे दिया हुआ है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर? तो चलिए इसको रिवाइज करते रहिए और अच्छे से पढ़िए बेटा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।